बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 1 अक्टूबर है। इमरान खान साहब से जी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आज दोबारा करवाई गई है और उनको जेल में स्पेशल भेजा गया। उनकी मुलाकात तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा जारी रही। फिर अली अमीन गंडापुर निकले और उन्होंने मीडिया टॉक भी नहीं किया और वैसे ही के वापस चले गए। अब आज दोबारा मुलाकात जो है वो स्पेशल सिफारिश के ऊपर और स्पेशल जो है अली अमीन गंडापुर को भेजा गया कि जी आप 4 अक्टूबर का जो डी चौक का एहतजाज है उसको कैंसिल करवाएं, मेहरबानी करवाएं। मलेशिया के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, फिर ओआईसी समिट पाकिस्तान में होने जा रही है, तो आप प्लीज़ जो है वो इस्लामाबाद का जो एहतजाज है उसको भी मौखर करवाएं। अब गंडापुर साहब वहाँ पहुँचे और उनकी क्या बात हुई, इमरान खान साहब ने क्या हदायत दी, वो भी आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब आज काफ़ी दिन बाद बाहर आए हैं और उन्होंने पंजाब का जो इजलास था पंजाब गवर्नमेंट का, उसमें शिरकत की और वहाँ उन्होंने क्या बात की वो भी आपके सामने रखेंगे। आईनी तरमीम कब पेश की जाएगी, आईनी तरमीम क्या इस दफ़ा दोबारा PMLN पेश करने जा रही है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। और अली अमीन गंडापुर के बयान को जी देखा जा रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बगावत कर दी है, उन्होंने उन्होंने सिविल वॉर का जो है वो इशारा दे दिया है। ये बातें भी हो रही हैं कि 2 सूबों में गवर्नर राज लग सकता है, KPK में और बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की सूरत हाल तो वैसे ही जो है वो काफ़ी अरसे से ख़राब चल रही है और बलूचिस्तान पर तो हमेशा सियासत की गई है, बलूचिस्तान के मसाइल को कभी हल ही नहीं किया गया। वहाँ की क़यादत भी जो है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ दे रही है और बलूचिस्तान के लोगों की कभी बात सुनी ही नहीं गई। बलूचिस्तान की जो ज़ख्म है वो तो बड़े पुराने हैं वहाँ के लोगों के, और वो तो जी अब जल जल कर कुंदन बन चुके हैं और अब वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ जो तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की और जो कुछ वहाँ हो रहा है, उस हवाले से अगर तमाम तरह से मीडिया हमारा रिपोर्टिंग जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ करना शुरू कर दे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि बलूचिस्तान में सूरत हाल क्या चल रही है। तो बहरहाल इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। कल राऊफ हसन साहब जो हैं, जो कि PTI के साबका अतलात के और नशरियात के तर्जुमान थे, उनको जो है काशिफ अब्बासी साहब ने शो पे बुलाया हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि जी आप जो है अली अमीन गंडापुर के इस बयान की जो है वो मजम्मत करते हैं या इसका साथ देते हैं, या पार्टी का क्या इसके ऊपर जो है मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब ने तो कल कह दिया कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया, और मैं बल्कि इमरान खान ने वाह वाह किया और कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर को शाबाश देता हूँ कि जो उसने इनकलाब की। और वो सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो KPK से अली अमीन गंडापुर ने की कि तुम एक गोली चलाओगे तो अब हम 10 गोलियां चलाएंगे, तुम एक शैल मारोगे हम 10 शैल मारेंगे। तो और फिर अली अमीन गंडापुर ने मीडिया टॉक भी की थी कि जी अब हमें जो है पंजाब पुलिस रोक के दिखाए, अब मैं जो भी एहतजाज या जलसा करने आऊँगा पूरी ताकत के साथ, KPK की पूरी मशीनरी के साथ आऊँगा, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कोई रोक कर दिखाए। तो वो जो है बयान फिर काफ़ी सारे हलकों को नींदें हराम कर दी। उनकी जो है वो बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें क्या। तो इसी तरह काशिफ वासी साहब ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जी चलें आप बताएं कि जी हमारे साथ क्या ज़्यादती नहीं हो रही है, क्या जो PTI के साथ पिछले 2 साल में ज़्यादती की गई है। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी जमात के साथ 4 मार्शल पाकिस्तान में लग चुके हैं, इतना जुल्म जो है वो कभी किसी सियासी जमात के ऊपर या पाकिस्तानियों के घरों में जिस तरह घुसा गया है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की गई हैं, जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट खामोश रही है, जिस तरह तमाम इदारे जो हैं मिलकर हमारे साथ क्या कुछ करते रहे हैं, तो क्या ये ठीक किया गया हमारे साथ? उन्होंने कहा कि नहीं, 80% पाकिस्तानी और हम सब आपके साथ हैं कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा फिर अब हम क्या मांग रहे हैं, अब हम स्पेस मांग रहे हैं कि जी हमें भी जलसे की इजाज़त दी जाए, जो कि हमारा आईनी हक है। हमारी जमात पार्लियामेंट में है, सबसे बड़ी अपोजिशन है हमारी, हम जलसा और एहतजाज की इजाज़त मांग रहे हैं तो हमें वो भी नहीं दी जा रही, तो फिर हम क्या करेंगे? और फिर जब हम जलसा या एहतजाज करने आते हैं तो हमें मारा जाता है, शेलिंग की जाती है, गोलियाँ चलाई जाती हैं, तो उसके एवज़ जो है हम क्या खड़े रहें और कहें कि जी आप हमें गोलियाँ मारते रहें, हमें मार दें, हमें ख़त्म कर दें, इसका क्या हल है आप मुझे बताएँ? तो उसके ऊपर काशिफ अब्बासी कहते हैं कि नहीं जी, इसका तो ये हल तो नहीं है कि जी आप सिविल वॉर का ऐलान कर दें। काशिफ अब्बासी साहब की मजबूरी है कि वो टीवी शो के ऊपर बैठ के ये नहीं कह सकते कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको यही कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये कहेंगे तो उनका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, पैमरा जो है उनका शो बंद कर देगा, उनके खिलाफ केस बन सकता है, तो उनकी मजबूरी है। वरना कोई भी जी शऊर इंसान जिसके सामने आप ये सारी चीज़ रखें कि जी एक बंदे के साथ इतना जुल्म किया जा रहा है और वो फिर ये कह रहे हैं कि जी मुझे जलसा करने दिया जाए, मुझे एहतजाज का हक तो दिया जाए जो कि मेरा आइन मुझे इजाज़त देता है, और फिर उसको मारा जाए, उसको गोलियाँ बरसाई जाएँ,
तो फिर कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि जी आप चुप करके गोलियां खाते रहें, बल्कि हर बंदा कहेगा जी कि अगर आपको इस तरह किया जा रहा है तो फिर आप उसका डबल रिएक्शन दें, आपको हक है इस चीज़ का। फिर इसी तरह हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैरिस्टर गौहर अली खान बैठे हुए थे, तो उनसे भी यही सवाल किया गया कि जी अली अमीन गंडापुर के बयान के साथ आप खड़े होते हैं, उन्होंने भी सेम यही बात की। तो और आगे से हामिद मीर साहब कहते हैं कि नहीं जी ये तो फिर कोई हल नहीं है। तो हामिद मीर साहब की भी वही मजबूरी है जो काशिफ अब्बासी की थी, इसलिए जो है उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो फिर सिविल वॉर की तरफ चले जाएगा, ये हल तो नहीं है। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस माशरे से इंसाफ ख़त्म हो जाए, उठ जाता है, फिर मामला इनकलाब की तरफ जाता है। मुझे आप देख लें कि मैं 1.5 साल से जेल में हूँ और मेरी मिसेज़ भी जो है वो जेल में है, तो क्या हो गया, हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। तो जेल से मत डरें, इनकलाब की तरफ बढ़ें, ये फिर ही जो है आज़ादी मिलेगी, इस तरह ये आप लोगों को कुछ भी नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर साहब को जी आज स्पेशल भेजा गया, और ये जैसे पहले वो आज़म सवाती साहब को सुबह-सुबह भेजा गया था, वैसे ही जो है ये दोबारा मुलाकात करवाई गई है कुछ स्पेशल लोगों के कहने के ऊपर। और अली अमीन गंडापुर साहब आज गए हैं जी इमरान खान साहब के पास। उन्होंने कहा कि जी ऐसे-ऐसे कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जी हालात ख़राब हैं, बड़ी मुश्किल से जो है वो IMF का पैकेज मिला है, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, फिर OIC समिट है, तो अब इस्लामाबाद वाला एहतजाज जो है वो ख़त्म करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बिल्कुल साफ-साफ इनकार कर दिया जी, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर की भी सरज़निश की। उन्होंने कहा कि जी डी चौक का एहतजाज होगा, और 2 दिन लग जाएँ पहुँचने में, 3 दिन लग जाएँ पहुँचने में, लेकिन डी चौक का एहतजाज तो लाज़मी होगा, पीछे नहीं हटेंगे। अब डू और डाई की सिचुएशन है, क्योंकि जो ये सब कुछ हमारे साथ कर रहे हैं, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अब हम मज़ीद बेवकूफ़ और इनकी नहीं बनेंगे और इनकी बातों में नहीं आएँगे। फिर इसी तरह जी रात को बुशरा बीबी को जो है उनके साथ बड़ी एक अजीब हरकत की गई। उन्हें रात को लेट नाइट उठाया गया और उनकी जो है चेकिंग की गई। उनका हिजाब तक उतरवा कर जो है उनके बालों को चेक किया गया कि शायद कोई माइक्रोफ़ोन लगाया हुआ है या कोई चीज़ छुपाई हुई होगी। तो ये बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है। उनके कमरे में जो है वो चूहे छोड़ दिए जाते हैं। इस तरह की बेहुदा हरकतें जो हैं वो की जा रही हैं। तो जब एक ऐसा शख्स है जिसने कोई गुनाह भी ना किया हो, उसके और उसकी बीवी के साथ ये सब कुछ किया जाएगा, और फिर लाखों करोड़ों की तादाद में अवाम उसके साथ खड़ी हो, अवाम ने उसको वोट डाला हो, बेसिकली वो जो है कानून और आइन के तहत जो उसके पास मैंडेट हो, वो वज़ीर-ए-आज़म हो आइन के तहत, और जो है वो सीटें ज़्यादा जीती और धांधली के साथ एक ऐसी चोर हुकूमत बैठी हो जो उसके साथ ये सब कुछ करी हो, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो यही सब कुछ कहेगा कि जी अब टाइम ख़त्म हो चुका, मुफ़ाहमत का अब जो है मज़ामत का टाइम है, और अब इसी तरह जो है हमें हमारा हक़ मिलेगा, हमने बहुत सब्र कर लिया। और आप देखिए ना कि इमरान खान के केसेस के साथ जो किया जा रहा है, कि जिस तरह उनकी तोशाखाना 2 में ज़मानत मुस्तरद करवाई गई, वो जवाज़ बनता ही नहीं था ज़मानत मुस्तरद करने का, कुछ भी नहीं मिला, कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई चीज़ साबित नहीं हुई उस तोशाखाना 2 केस में, और उनकी ज़मानत जो है मुस्तरद कर दी गई, और जज साहब कहते हैं कि जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी। तो जब ये सब कुछ किया जा रहा हो अदालतों में, जो है जिस अदालत का काज़ी, सबसे बड़ी अदालत का काज़ी जो है, वो अपनी एक्सटेंशन के लिए जो है वो लेटा हुआ हो, तो फिर आप किसके ऊपर एतमाद करेंगे? फिर तो आप यही कहेंगे ना कि जी हम मज़ामत ही करेंगे तो हमें जो है हमारा हक़ मिलेगा। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी जलसा एहतजाज कैंसल नहीं होगा, और ये तो होगा ही होगा। अब आप देखें कि मियाँ वाली में जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, उस पे जी दफ़ा 144 नाफ़िज़ कर दी गई है, और रेंजर्स को जो है वो पूरे 1 हफ़्ते के लिए तलब कर लिया गया मियाँ वाली में। और पंजाब में कहीं भी अगर एहतजाज होता है तो रेंजर्स जो है वो कंट्रोल करेगी। यानी कि अब रेंजर्स जो है उसको अवाम के सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत इस तरह के इक़दामात कर रही है। तो फिर पीछे क्या बचता है? और फिर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी गवर्नर राज लगा दिया जाएगा KPK में। एक तरफ तो कहते हैं कि जी आप रुक जाएँ, जी आप एहतजाज ना करें, और दूसरी तरफ जो है वो धमकियाँ देते हैं, गोलियाँ बरसाते हैं, शेलिंग करते हैं, गवर्नर राज लगाने की धमकियाँ देते हैं। तो फिर ये क्या है? ये मुफ़ाहमत की जा रही है, ये दबाया जा रहा है, एक सोची-समझी साज़िश के तहत जो है वो क्रश किया जा रहा है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जी आज बाहर आए और उन्होंने कहा कि जी हम आवाम को किसी सूरत-ए-हाल में नहीं छोड़ेंगे, हम आवाम को रिलीफ़ देंगे, हमने पहले भी नहीं छोड़ा था और हम आगे भी नहीं छोड़ेंगे। ये जी मियाँ साहब का बयान था, और उन्होंने दिया है जी इजलास में आए हुए थे, और ये बयान देकर दोबारा वो घर चले गए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो उनके पास बोलने को कुछ है नहीं, और मीडिया का सामना तो वो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर सवालात होंगे, और सवालात तो मियाँ साहब जो हैं उनके जवाबात कहाँ से देंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।